जय सिंह राठौर, नाम तो सुना ही होगा आपने। यूथ आइकॉन, पंचायत वार्ड सदस्य के संरक्षक भी हैं और इन्होंने एक संस्था भी अभी बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा है पंचायत वार्ड सदस्य। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या है। जय सिंह साहब, बताइए ये मकसद क्या है आपका ये संगठन को बनाने के पीछे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय निकाल के मुझ जैसे छोटे लोगों के पास आए और मेरा इंटरव्यू लिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है हारे का सहारा बनना। इस देश में कहीं ना कहीं जो निचले तबके के लोग हैं, कई राजनीति पार्टियां आई कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम इसकी राजनीति करते हैं, हम अगड़ियों की राजनीति करते हैं, हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, लेकिन गरीबों की राजनीति कोई नहीं करता है। और मैं राजनीति की भी बात नहीं करता हूँ, गरीबों की सेवा नीति कोई नहीं करता है। गरीबों की सेवा करना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि गरीबों को सेवा करेंगे ना तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, उनको प्राप्त नहीं होगा। वो अमीरों की जब सेवा करेंगे तो अमीरों से कुछ उनको प्राप्त होगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ प्राप्त करे। तो हमने ये चीज़ को जब देखा कि भाई वार्ड सदस्य लोग बहुत निचले तबके के लोग हैं और हमारे राजनीति में सबसे छोटा स्थान रखते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, जिस कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस कारण हमारे पंचायतों में जो विकास का कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने एमएलसी का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। एमएलसी के कैंडिडेट में जो भी लोग हैं वो आप देख रहे होंगे कि धन बल वाले लोग, बाहुबल वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो जीत के जाएंगे, दोबारा वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनको बस वोट खरीदना है। तो ये गरीब लोग हैं भाई, इनको 10,000, 15,000, 20,000 मिल जाता है, ये खुश होकर खुशी खुशी अपना मत बेच देते हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, प्लीज़ इस तरीके की राजनीति को, इस तरीके की चीज़ों को बंद करिए। इससे क्या होगा, इससे कोई गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, इससे कोई जो डिजर्विंग लोग हैं ना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। राजनीति में हमेशा ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो सेवा करना चाहते हैं। इस बंद कैसे करवाएंगे आप इस चीज़ को? आप कह रहे हैं कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें बंद हों, तो आप बंद कैसे करवाएंगे? जय सिंह राठौर कैसे बंद करवा पाएंगे इस चीज़ को जो वर्षों से चली आ रही है, जिसको कई लोग, सत्तासीन लोग नहीं बंद करा पाए, विधायक नहीं करा पाए, मुखिया नहीं करा पाए, आपके MP नहीं करा पाए, उसको जय सिंह राठौर कैसे बंद करा देंगे? एक प्रथा थी बहुत पहले, सती प्रथा। जब पति मर जाता था तो उसके साथ उनकी पत्नी जो है सती हो जाती थी। आखिर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने जागरूकता चलाई और ये प्रथा बंद हुई। तो आप राजा राम मोहन राय बनने की चाहत रखते हैं? देखिए, मेरे चाहने से क्या होता है, चाहत तो क्या कहते हैं ऊपर वाले के ऊपर है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हम इस प्रथा को ज़रूर बंद कराएंगे, और आप लोग का सहयोग रहा तो मैं इस प्रथा को निश्चित बंद करवाऊंगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करवाऊंगा तो करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जिस स्तर तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, ऐसा कहा जाता है और ये पुरानी कहावत है। तो जय सिंह राठौर को किन लोगों का समर्थन प्राप्त है, कौन लोग आपके समर्थन में साथ हैं, ये सब बताइए जरा। मेरे साथ फिलहाल मेरे जितने वार्ड के सदस्य के लोग हैं, तकरीबन 1,14,667 लोग हैं, वो सब मेरे इस मुहिम में मेरे साथ हैं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सर हमें जो भी करना पड़े आपके लिए हम करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें जो भी करना पड़े हम आपके लिए करेंगे। और हम आपके लिए दिन रात लगा के, यहाँ तक कि जान भी लड़ा देनी पड़े, हम लड़ा देंगे और हम आपकी इस मुहिम में आपका साथ देंगे। इसी कमरे में बैठकर अपनी बात कहने से सबकी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो जय सिंह राठौर आगे क्या क्या करने वाले हैं और कैसे ये अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए क्या उन्होंने सोचा है? देखिए, AC कमरा आप ही लोग के लिए लगाया गया है, क्योंकि भाई हम धूप में करते तो आप आते नहीं, तो हमने सोचा कि भाई AC का वातावरण रहे तो आप लोग आएँ, और अच्छे से आप लोग की सहूलियत के लिए हमने AC में ये कार्य किया है। और रही बात रोड पे उतरने की, तो हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, और हमें इस प्लानिंग क्या है, कैसे करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसको करने का तरीका क्या है, प्लानिंग बेसिकली फ़िलहाल तो हम लोग सरकार को आग्रह ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आग्रह में विश्वास रखते हैं। और अगर आग्रह नहीं सुने तो फिर हम लोग इसको आंदोलन का रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास
लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। और जिस दिन ये 1,14,667 लोग सड़क पे आ गए ना, सरकार संभाल नहीं पाएगी इसको, बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए इसको संभालना। तो ये थे जय सिंह राठौर, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पंचायत वार्ड सदस्यों को लेकर इन्होंने एक सेना तैयार कर ली है और अगर सरकार के कान पर जल्द से जल्द जू नहीं रहेंगी तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा आंदोलन लेकर सामने आएंगे और निश्चित तौर पे सरकार को सुनना पड़ेगा। कैमरामैन वीर के साथ सर्वेश कुमार सिंह, एबी न्यूज, पटना।